क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से दहशतगर्दी के खतरे की वजह से 9 मई को मॉस्को में रूस की फतह के दिन की परेड को उस साल कम कर दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने कहा कि खतरे को कम करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के नक्शे तैयार करते वक्त कानून साजों की रियासत की नस्ली साख्त को मद्देनजर रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया। इस फैसले में जो पूरे अमरीकी जुनूब में सियासत को नई शक्ल दे सकता है। शूस्तु के फैसले में कदामत पसंद जजों ने लुजियाना के नए अजला के लिए एक चैलेंज का साथ दिया जो एक तारीखी शहरी हुकूक के कानून की तामील के लिए बनाए गए थे, जिसका मकसद सियाह फाम अमरीकियों को नस्ली इम्तियाज से बचाना था। उतरे गर्म अल्फाज की गौंज सुनाई दी। शाम की खबरों पर महफिल अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही तालियां बज रही हैं और व्हाइट हाउस की जियाफत से प्लेटें साफ हो रही हैं, बादशाह के अमेरिका के तारीखी दौरे से क्या फायदा होगा, दाद रसी का सियासत में कितना तर्जुमा होगा। बरतानिया के शहजादे और विल्स की शहजादी ने अपनी शादी की 15वें सालगिरह मनाने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। विलियम और कैथरीन को प्रिंस जॉर्ज, शहजादी शॉल्ट और प्रिंस लोस के साथ कुछ घास पर लेटे हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक गर्मा गर्म मंजर दिखाई देता है जिसमें पूरा खानदान शॉर्ट्स पहने हुए है। तबाही के 34 साल बाद चोरनोबल का अंदरूनी नज़ारा। इखराज का इलाका ताबकार रहता है, अब जंग की शक्ल में है। वीरान शहरों से लेकर जंगली हयात की वापसी और बढ़ते हुए फौजी खतरे तक, आज वहाँ जो कुछ सामने आ रहा है वो जौहरी खतरे के बारे में फौरी सवालात उठाता है और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। इस किस्त में बरतानवी पुलिस ने शुमाली लंदन में 2 यहूदियों को चाकू के वार करने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यहूदी ग्रुपों के मुताबिक इलाके में यहूदियों के मकामात को निशाना बनाने वाले आतिशजनी के सिलसिलावार हमलों के बाद शोमरिम यहूदी पड़ोसी वाच ने बुध को सोशल मीडिया पर बताया कि 50 साला शख्स को अवाम के यहूदी अराकीन को चाकू मारने की कोशिश के 7 चाकू के साथ भागते हुए देखा गया था। उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। नोट: अल जज़ीरा इंटरव्यू लेने वालों की कुछ तफसीलात, जैसा कि कनीयत उनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोक रहा है। दुआन कारा मोरितानिया मार्च के आखिर में एक शाम 2 साला मोख्तार अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शुमाली माली के एक गांव सुंदाजे में अपने फ़िरार का मंसूबा बनाने के लिए जमा हुआ। महीनों तक हरी बंदूक बरदार मुतहारिब ग्रोहों के घरों पर छापे मारे गए, जिन्होंने मुख्तलिफ देहातियों पर अपने दुश्मनों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाया। मख्तार के 2 कज़न ऐसे ही एक हमले में मारे गए थे। फिर एक गिरोह ने अल्टीमेटम जारी किया। लॉजिटेक के गेमिंग डिवीज़न लॉजिटेक जी ने एनालॉग मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का ऐलान किया है। एक नया कीबोर्ड जो मॉड्यूलर डिज़ाइन और खिलाड़ियों के लिए गहरी हसब ज़रूरत पर मरकूज़ है। कंट्रोलर्स की तरह ये कीबोर्ड जवाब देने के काबिल है कि आप हर कलीद को कितनी सख्ती से दबाते हैं। कीबोर्ड्स के लिए उनपट की पूरी नई जहत को फ़ाल करते हुए इससे न सिर्फ रेसिंग गेम्स बल्कि टेक्टिकल शूटर्स में भी मदद मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने 2 तरफ़ा तिजारत को आगे बढ़ाने और नए ट्रांजिट कॉरिडोर मेकानिज़म को तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया है, क्योंकि दोनों ममालिक इलाक़ाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये पेशरफ्त वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफज़ादा यूसुफ तवीर के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान सामने आई, जहाँ दोनों फ़रीक़ीन ने तिजारत को बढ़ाने, ट्रांजिट रोड्स को बेहतर बनाने और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद वजारत कानून इंसाफ ने बुध को आइन के आर्टिकल 200 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC के 3 जजों के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये पेशरफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन JC की जांच से IHC से दीगर अदालतों में 3 जजों के तबादले की मंजूरी के एक दिन बाद सामने आई है, जिसमें शफाफियत और यकसा मायार के फुकदान पर वकुला इदारों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी। बरतानिया के शाही ख़ानदान ने मरकज़ी लंदन में एक नए खैराती इदारे और यादगार के जामे मंसूबों की नकाब कशाई करते हुए मलके एलिज़ाबेथ II की सालगिरह के मौके पर निशानज़द किया। ख़ानदान के सीनियर अरकान ने मंगल को बरतानिया के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले बादशाह के एजाज़ में कई तकरीबात में भी शिरकत की, जो तकरीबन 4 साल कबल 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे।
वर्ल्ड बॉक्सिंग का कहना है कि रूस और बेलारूस के बॉक्सर गैर जानबदार खिलाड़ियों के तौर पर बैन उल अक़वामी मुकाबलों में फौरी असर के साथ मुकाबला करने के लिए आज़ाद होंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव हुआ। इस तरीक़ाकार को वर्ल्ड बॉक्सिंग के एग्जेक्टिव बोर्ड ने अप्रैल 2010 में अपने हालिया इजलास में मंजूर किया था और ये बैन उल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के इख्तियार करदा नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। बहरील काहल के तनाज़ा में करीब तरीन अमरीकी ड्रोन फैक्ट्री हज़ारों मील दूर है। बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ जो पर्जा जात को अगली लाइनों पर ले जाते हैं हमले के लिए ख़तरे से दुचार होंगे। दिफाई स्टार्टअप फायर स्टॉर्म लीव्स का ख्याल है कि जवाब एक ड्रोन फैक्ट्री है जो शिपिंग कंटेनर के अंदर फुट बैठती है। कंपनी ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि उसने एया उंदा सिनमटीन, बूज एडवेंचर्स, जियोडेसिक, मोटली फूल वेंचर्स और दीगर की शराकत से वॉशिंगटन हार्बर पार्टनर्स की क़यादत में सीरीज़ बी की फंडिंग में $अतो मिलियन इकट्ठे किए हैं, जिससे उसकी कल फंडिंग $30 मिलियन हो गई है। श्रीलंका ने मंगल के रोज़ कहा कि अमरीकी पोस्टल सर्विस को तकरीबन $52 तकरीबन $7 मिलियन श्रीलंकन रुपए की अदायगी कई हफ्तों से गायब है, जब अमरीकी हुकाम की जानिब से ये अदायगी नहीं हो सकी। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने उस वाक़े का पता उस वक्त लगाया जब हैकर्स ने मबीना तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक और अदायगी का रुख मोड़ने की कोशिश की। एक मॉडल सिर्फ इतना ही अच्छा है जितना उसके डेटा और रोमन टेस्ल्यूक के लिए डेटा इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा था। मैं ताख़ीर से नफ़रत करता हूँ, टेस्ल्यूक अर्थ एआई के बानी और सीईओ ने टेकक्रंच को बताया। एपिक गेम्स ने ऐप स्टोर की फीसों पर एप्पल के साथ अपनी लड़ाई में एक और तरीक़ाकार की जीत हासिल की है, क्योंकि नवी सर्किट के लिए अमरीकी अदालत बराए अपील ने अब फोर्टनाइट बनाने वाले की ताज़ा तरीन तहरीक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मतलब है कि एप्पल को डेवलपर्स को ऐप्स में बैरूनी अदायगियों को फ़ीस वसूल किए बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना जारी रखना चाहिए। उससे पहले के एक ऑर्डर ने एप्पल को आर्जी तौर पर ऐप स्टोर की मतलूबा तब्दीलियों को रोकने की इजाज़त दी थी, जबकि उसने सुप्रीम कोर्ट का जायज़ा लेने का मुतालबा किया था। एपिक गेम्स ने एप्पल के उस इक़दाम को एक और ताख़िरी हरबा करार दिया और अदालत से फैसले पर नज़रसानी करने को कहा। इंटरपोल ने मुल्क रियाज और उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ रेड नोट्स जारी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी टाइकून को वापस लाने के लिए जारी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ये पेशरफ्त कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नज़ीर अहमद ने एक ब्रीफिंग के दौरान शेयर की, जहां उन्होंने कहा कि दोनों अफराद की हवालगी के लिए एक टीम रवाना की जा रही है। ताहम रेड नोट्स के इजरा की इंटरपोल के ज़रिए आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP ने मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन एंगल के तहत एक तफसीली फीजी मुकाबले का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद MSPI इक्विटी लिमिटेड के ज़रिए पाकिस्तान PI के हुसूल की मंजूरी दे दी है। ये लेन देन हुकूम पाकिस्तान के नजकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। MSPI इक्विटी लिमिटेड एक खुसूसी मकसद वाली गाड़ी SPV है, जिसे 9 जनवरी 2020 को एक कंसोर्शियम के ज़रिए शामिल किया गया था। अब बात कंगसस मैन के स्टार बल्लेबाज उस्मान खान ने कौमी टीम से ड्रॉप होने के बाद उनको दरपेश चैलेंजों के बारे में खुलकर बात की, तनकीद, खुद पर शक और वापसी के लिए किए गए काम की अक्कासी की। एक मकामी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक हालिया इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपने कैरियर के एक मुश्किल मरहले पर बात की, जब उनकी टीम में जगह पर सवाल उठाए गए और उनके मुस्तकबिल के बारे में शकूक व शबहात का इजहार किया गया। सैमसंग ने 8 अप्रैल को पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी A7C और सैमसंग गैलेक्सी A7 को लॉन्च किया है। दोनों दरमियाने दर्जे के फ़ोन सैमसंग की मकबूल गैलेक्सी A सीरीज़ लाइनअप को जारी रखते हुए डिज़ाइन, कारकर्दगी, कैमरों और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अपग्रेड लाते हैं। दोनों फ़ोन 7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें फुल हेड रेजोल्यूशन है और हमवार स्क्रोलिंग और गेमिंग के लिए 21 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। ओपन सिग्नल ने पाकिस्तान के लिए अपना पहला फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तज्जिया जारी किया है, जिसमें इंटरनेट फराहम करने वालों की कई मीट्रिक्स में कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जा बंदी की गई है। नयतल रिपोर्ट में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले फराहम कंदा के तौर पर अभरा, जिसने मुतअद्दिद ज़मरों में कामयाबी हासिल की और मजमूई तौर पर बेहतरीन होम इंटरनेट का एवॉर्ड हासिल किया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ इस बात की तौसीक की कि इंतखाबी फ़राइज़ की अंजामदही कानून की सख्ती से पाबंदी कार्रवाई में शफाफियत और गैर जानबदारी के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का तकाजा करती है। जस्टिस शकील अहमद ने जोर देते हुए कहा
इंतखाबी अमल के दौरान गैर जानबदारी से कोई इनहराफ या कानूनी फ्रेम वर्क से निकलना सिर्फ किसी खास इंतखाब के नताइज को बल्कि खुद जमहूरी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचाता है। इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने बुध के रोज़ उभरते हुए चैलेंजों बिलखसूस भारत की तरफ से पानी की हथियार साजी के पेश नज़र पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त पानी के बहरान के इंतज़ाम से गियर्स को पानी के वान के लिए तब्दील करने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर जोर दिया है। वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने नए तश्कील शुदा वाटर सिक्योरिटी कमीशन के एक गोल मेज़ अजलास में कहा कि मुजवज़ा कौमी इत्तफ़ाक़ राय में बड़े आबी ज़ख़ायर, दरमियाने डीम, छोटे डीम, रिचार्ज डीम, डेली एक्शन छोटे डीम, रिटेंजमेंट, फिल्ड वाटर स्टोरेज और अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग समेत स्ट्रेटेजिक आबी ज़ख़ीरे की तामीर का अहाता किया जाना चाहिए। श्रीलंका की हुकूमत ने बुध के रोज़ जजीरे के क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल संभाल लिया और साख्ती इस्लाहात के लिए 9 रकनी अबूरी इंतज़ामिया का तकर्रर किया। श्रीलंका क्रिकेट SLC मुल्क का सबसे अमीर खेल का इदारा है, लेकिन ये बदनवानी और बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात से दो चार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहदे को मुलतवी करने की तजवीज़ के बाद ईरान को ख़बरदार किया है कि वो जल्द होशियार हो जाए। ट्रंप ने बुध के रोज़ अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान अपना अमल इकट्ठा नहीं कर सकता, वो नहीं जानते कि गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत कैसे करें, वो जल्द ही होशियार हो जाएं। इसराइली रोज़नामे यदीउत एहरोनोवत इनेत की एक रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी कस्बे तैयबा के आसमान में इसराइल के अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम को कैबल के इस पुल ने बेकार कर दिया था। ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों को बचाने के लिए एक इसराइली तब्बी हेलीकॉप्टर पहुंचते एक बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ी UAV ने उनकी तरफ दौड़ा। उनके इलेक्ट्रॉनिक जवाबी इक़दामात के नाकाम होने के साथ ज़मीन पर मौजूद सिपाहियों को अपनी राइफ़लें आसमान की तरफ रखने पर मजबूर किया गया और आने वाले ख़तरे पर गोली चलाना इससे पहले कि वो सिर्फ मीटर के फासले पर धमाका करे। माहीगीरी की किश्ती इराक के जनूबी दिलदिल के पानियों में से गुजर रही है, जो कभी खुश्क आबी ज़मीनों पर चमकती हुई लहरें भेज रही है, जो अब तवील इंतज़ार की बारिशों से जिंदा हो गई है। तकरीबन तमाम हवाईजा दिलदिल में से गुजरते हुए वापस आने वाला पानी हरियाली के टकरों से भरा हुआ है, जिसमें भैंसें भीगी हुई हैं या आहिस्ता आहिस्ता आसपास घूम रही हैं, सरसब्ज़ घास पर चल रही हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल संभाल लिया है, ये कहते हुए कि ये एक आर्जी इक़दाम है जिसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की राह हमवार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वज़ारत ने बुध के रोज़ कहा, श्रीलंका क्रिकेट तमाम इंतज़ामी कामों को आर्जी तौर पर नौजवानों के अमूर और खेल की वजारत के तहत लाया जाएगा, जो आज से लागू होगा। गूगल ट्रांसलेट अब 20 साल का हो चुका है और जश्न मनाने के लिए कंपनी ने एक नया फीचर शामिल किया है, जो सारिफीन को मुख्तलिफ ज़बानों में अपने तलफ़ुज़ और अल्फाज और फ़करों के तलफ़ुज़ की मशक़ करने देता है। जब आप किसी लफ्ज़, जुमले या फ़िक्रे का तर्जुमा करते हैं तो आप प्रैक्टिस मीनों में जाकर तलफ़ुज़ बटन तलाश कर सकते हैं, जो आपको सोतियात दिखाता है, जिसे आप तर्जुमा शुदा मतन को बोलने की मशक़ करने के लिए ऊँची आवाज़ में कह सकते हैं। एक ऐसी ऐप जहां इंसान और AI किरदार मुश्तरका ग्रुप बातचीत में एक साथ चैट करते हैं। $8 मिलियन सीड फंडिंग के साथ इस टेल से डिस्कॉर्ड के बारे में सोचें, लेकिन इंसानों के साथ AI किरदारों के साथ। चिप्स के महाना जी एजाज से ज़्यादा फारसीन हैं। शेप के बानी अनुशिक मतल और नूरी ढींगरा फाल सारिफीन हैं। एप्स AI साइकोस के आसपास के मसाइल को हल कर सकती हैं, जिससे मुआशिरात ऐसे मामलात हैं जहां AI चैट बोट्स या AI के साथियों के साथ तवील तामिल अफराद को फरीब या बेवफाई का बायस बन सकता है।